वो जब अखाड़े में उतरते तो सामने वाला पहलवान पानी मांगने लगता। वो जब रू पहलू पर्दे पर दिखते तो सिनेमा हॉल तालियों और सीटों की आवाज़ से गूंजने लगता। रेसलिंग हो या एक्टिंग, उन्होंने जो किया दिल से किया। इतनी मेहनत और लगन से किया कि एक पहलवान को लोग हनुमान के नाम से जानने लगे। 6 फुट 2 इंच लंबा कद, 130 किलो वजन और 54 इंच चौड़ा सीना, उनको जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कुश्ती में अपनी कुशलता से रुस्तम ए हिंद का किताब पाने वाले दारा सिंह साहब के बारे में। और दोस्तों, कुछ दिन पहले यानी 12 जुलाई को दारा सिंह जी का पुण्यतिथि था, तो हम लोग उस दिन तो दारा सिंह जी के बारे में कोई वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आज हम लोग दारा सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए दारा सिंह जी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहलवानी से अपने करियर का सफ़र शुरू करते हुए दारा सिंह अभिनय की दुनिया तक पहुंचे और हर मुकाम पर सफलता के झंडे गाड़ने में सफल रहे। उन्होंने पहलवानी और अभिनय दोनों साथ काम किया और दोनों में सफल रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो जो भी काम करते उसे दिल लगाकर करते, न तो अभिनय करते हुए खुद को पहलवान समझते और न ही पहलवानी करते हुए खुद को स्टार समझते। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार होने के बावजूद उन्होंने कभी ग्लैमर को अपने सिर नहीं चढ़ने दिया और एक साधक की तरह अपने काम को साधना समझकर करते रहे। इतना ही नहीं, खेल और सिनेमा के अलावा उन्होंने सियासत में भी सफल पारी खेली। और दारा सिंह जी का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर के चरममुच्चा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। 20 साल की उम्र में साल 1938 में वो सिंगापुर चले गए और वहां ड्रम बनाने वाली एक मिल में काम करने लगे। इसी बीच उनके सुपरवाइजर ने देखा कि उनमें रेसलर बनाने की अपार क्षमता है और सुपरवाइजर की सलाह पर वो कोच हरमन सिंह की देखरेख में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगे और इसके बाद धीरे धीरे रेसलिंग में हिस्सा लेने लगे। और उन्होंने साल 1949 में कुआंलालपुर में उस वक्त के मशहूर पहलवान तारलोक सिंह को हराया था और इस जीत के साथ ही उन्हें चैंपियन ऑफ मलेशिया का खिताब दिया गया था। इसके बाद तो उन्हें हर कोई जानने लगा। और दोस्तों, 5 साल तक फ्री स्टाइल रेसलिंग में दुनिया भर के पहलवानों को जीत करके बाद फिर दारा सिंह जी ने भारत आकर 1953 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने और इसके बाद साल 1959 में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियन और साल 1968 में विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। और करीब 500 से ज़्यादा कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के बाद साल 1983 में अजय दारा सिंह ने पहलवानी से संन्यास ले लिया। और दोस्तों, पहलवानी करते हुए दारा सिंह ने अपना अभिनय करियर शुरू कर दिया था और साल 1952 में आई फिल्म संग दिल से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद कुछ साल तक फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते रहे और फिल्म पहली झलक और एंगल सेल्वी में एक स्टंटमैन के रूप में दिखाई दिए। लेकिन साल 1962 में उनके फिल्मी करियर में सबसे बड़ा दिन आया जो बाबू भाई मिस्त्री ने अपनी फिल्म किंग कॉन्ग में उनको बताओ लीड एक्टर काम करने का ऑफर दिया। और इस दौरान का दिलचस्प किस्सा भी है जिसे दारा सिंह ने एक बार शेयर किया था। उन्होंने बताया था, मुझे फिल्म मेकर बाबू भाई मिस्त्री का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे हीरो का रोल देने के लिए कहा। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि हीरो के लिए मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने उनसे पूछा, हीरो तो ठीक है लेकिन एक्टिंग कौन करेगा? और दोस्तों, इसके बाद बाबू भाई मिस्त्री हंसने लगे और उन्होंने दारा सिंह को बताया कि उनको ही फिल्म में हीरो की एक्टिंग करनी है। इसके बाद दारा सिंह ने उनसे शूटिंग के लिए रोज़ाना 1000 रुपये की मांग की क्योंकि उन दिनों उनको कुश्ती के एक मुकाबले के लिए इतने ही पैसे मिला करते थे। और बाबू भाई मिस्त्री पैसों के लिए मान गए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दारा सिंह ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते थे, जबकि उन दिनों फिल्मों में हिंदी उर्दू मिक्स बोली जाती थी। और इसका समाधान ये निकला कि उनकी जगह किसी और की आवाज़ को बाद में डब किया गया। हालांकि बाद में दारा सिंह ने ट्यूशन लगाकर उर्दू बोलने की ट्रेनिंग ली थी। और दोस्तों, फिल्म किंग कॉन्ग सुपर हिट हुई और दरअसल ये फिल्म उनकी पहलवानी पर ही आधारित थी। और दारा सिंह ने 16 फिल्मों में बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज़ के साथ काम किया, जिसमें 10 फिल्में सुपर हिट रही थी और उनका नाम मुमताज़ के साथ जुड़ चुका है। उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब दारा सिंह अपनी फिल्म फौलाद के लिए एक्ट्रेस की तलाश में थे। उस समय हर किसी ने यह कहकर फिल्म करने से इनकार कर दिया था कि पहलवान के साथ कौन काम करेगा। उन्हीं दिनों फिल्म के सेट पर अपनी बहन के साथ पहुंची
बच्ची मुमताज़ में दारा सिंह को अपनी फिल्म की नायिका की झलक दिखी और इस तरह से 14 साल की मुमताज़ और पहलवान की जोड़ी बन गई। मुमताज़ की बहन की शादी दारा सिंह के भाई एस रंधावा से हुई थी और दोस्तों हनुमान की भूमिका ने बदल दी किस्मत। दारा सिंह ने पहलवानी और अभिनय के साथ 7 फिल्मों के लिए कहानी भी लिखी है और साल 1978 में आई फिल्म भक्ति में शक्ति का लेखन और निर्देशन उन्होंने ही किया था। साल 2007 में आई फिल्म जब वी मेट उनकी आखिरी फिल्म थी और इसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर लीड रोल में थे। और दारा सिंह की ज़िंदगी में असल मोड़ तब आई जब उन्हें रामानंद सागर के टीवी शो रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस किरदार ने दारा सिंह की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया, यहाँ तक कि लोग उन्हें हनुमान के नाम से ही बुलाने लगे। इस शो के बाद दारा सिंह ने कई पौराणिक शो में हनुमान की भूमिका अदा की, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। और दोस्तों ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह इस दुनिया से अलविदा कह गए। भले ही आज दारा सिंह जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को जो योगदान दिए हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से दारा सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।